इंडियन रेलवेज के बड़े फैले हुए नेटवर्क में एक कहानी किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन से ज्यादा तेजी से सफर करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो दूर दराज के स्टेशनों पर दबी जुबान में फुसफुसाई जाती है और अंधेरे वेटिंग रूम्स में घबराहट से शेयर की जाती है। लेकिन आपको पता है, यह स्पीड या लग्जरी की कहानी नहीं है। यह एक रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य और अनसुलझी घटनाओं की कहानी है। यह एक ऐसी ट्रेन के बारे में है जो इतनी डरावनी कहानियों से घिरी हुई है कि इसे भारत की सबसे गोस्टिया ट्रेन का नाम मिल गया है। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ डेस्टिनेशनों के बीच ही नहीं, बल्कि जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच भी चलती है। रहस्य तब शुरू होता है जब इसकी सीटी रात की शांति को चीरती है। एक ऐसी आवाज जिसके बारे में कई लोग दावा करते हैं कि उसमें गहरा, बेचैन करने वाला दुख छुपा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह अनगिनत टुकड़ों का एक कलेक्शन है। हर टुकड़ा इसकी डरावनी रेपुटेशन में एक और लेयर जोड़ता है। लेजेंड एक खास ट्रेन की बात करता है जिसे अक्सर पश्चिम बंगाल में बेगूनकोडोर ट्रेन के रूप में पहचाना जाता है। हालांकि इसकी घोस्टिया प्रेजेंस को कभी कभी दूसरे रूट्स से भी जोड़ा जाता है। रहस्य का मूल इसके घोस्टिया पैसेंजर्स और उन अजीब घटनाओं में है जो इसकी जर्नी को परेशान करती है। क्या यह सिर्फ एक सामूहिक कल्पना का नतीजा है जो ट्रैक पर अंधेरी, अकेली रातों से पैदा होती है, या क्या सच में कुछ पैरानॉर्मल चल रहा है? एक बची हुई एनर्जी जो इसके डिब्बों के मेटल और लकड़ी से चिपकी हुई है, हमेशा के लिए एक खामोश, दुखद ड्रामा को उन लोगों के लिए दोहरा रही है जो इसे देखने के लिए बदकिस्मत है। एक घोस्टिया ट्रेन का विचार एक अनोखे और परेशान करने वाले तरीके से कल्पना को पकड़ लेता है। एक ट्रेन एक आत्मनिर्भर दुनिया है, एक मेटल का सांप जो अनजाने लैंडस्केप से होकर गुजरता है, आत्माओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। लेकिन क्या होता है जब उस दुनिया को किसी ऐसी चीज से तोड़ दिया जाता है जो हमारी दुनिया की नहीं है? कहानियां बताती हैं कि यह ट्रेन सिर्फ अपने टिकट वाले पैसेंजर्स से ज्यादा ले जाती है। कहा जाता है कि यह उन लोगों की आत्माओं को ले जाता है जिनकी जर्नी में देखने मौत हुई थी। उनकी आत्माएं अब हमेशा के लिए उस रूप से बंधी हैं। तो रहस्य सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है, एक चलती हुई गाड़ी के बारे में है जो बेचैनी और चल रहा है। जैसे ही सूरज ढलता है और भारतीय ग्रामीण इलाकों में अंधेरा छा जाता है, फैंटम ट्रेन के लेजेंड जिंदा हो जाते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो रेलवे कर्मचारियों, गांव वालों और कभी-कभी बहादुर यात्रियों की पीढ़ियों से चली आ रही है। वे कहते हैं कि इसका आना किसी ऑफिशियल टाइम टेबल में नहीं होता। इसकी प्रेजेंस सिर्फ हवा में एक अजीब ठंडक और इसके आने की हल्की, दुख भरी आवाज से पता चलती है। रहस्य एक शक्तिशाली है। लोग कथाएं और असली रोंगटे खड़े कर देने वाला टॉप मिश्रण और हमारी रियलिटी की समझ को चुनौती देता है। हमें इस सवाल को लेकर मजबूर करता है कि पर्दे के पीछे सच में क्या है। उन अनहोनी और अकेले पटरियों पर जहां मदद मीलों दूर है। सबसे मशहूर कहानियां पश्चिम बंगाल के बेगूनकोडोर रूट के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। यह स्टेशन 40 साल से ज्यादा समय तक बंद रहा, 1960 के दशक के आखिर से लेकर 2009 में दोबारा खुलने तक। इसके इतने लंबे समय तक बंद रहने की वजह एक डरावनी कहानी थी। लोकल लोग और रेलवे स्टाफ एक दिल दहला देने वाले भूत के बारे में बात करते थे। एक सफेद साड़ी वाली महिला जिसे ट्रेन के आने पर प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए देखा जाता था। वे कहते थे कि वह एक महिला का भूत थी जिसकी वहां एक ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी प्रेजेंस इतनी डरावनी थी कि रेलवे कर्मचारियों ने सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर काम करने से मना कर दिया, जिससे आखिर में यह बंद हो गया। यह कहानी एक चेतावनी बन गई, डर में डूबी हुई लोकल हिस्ट्री का एक टुकड़ा। कई लोग जिन्होंने इन कथित घोस्टियां रास्तों से गुजरने वाली ट्रेनों में सफर करने की हिम्मत की है, वे परेशान करने वाले मिलते जुलते एक्सपीरियंस बताते हैं। वे कहते हैं कि डिब्बे के अंदर अचानक अजीब तरह से तापमान गिर जाता है, भले ही रात गर्म हो। कुछ लोगों ने हल्की फुसफुसाहट सुनने की रिपोर्ट की है जब उनके आसपास कोई नहीं बोल रहा होता, या कंपार्टमेंट के एक खाली कोने से हल्की, दुख भरी रोने की आवाज। ये अकाउंट सिर्फ बूढ़ी औरतों की कहानियां नहीं है, ये पर्सनल कहानियां हैं जो ऐसे विश्वास के साथ बताई जाती हैं कि सच में आपकी रूह कांप जाए। लोग एक अनदेखी आंखों से देखे जाने का एहसास बताते हैं, एक भारी डर जो बिना किसी लॉजिकल वजह के उन पर छा जाता है। एक खास तौर पर परेशान करने वाली कहानी दोस्तों के एक ग्रुप से आती है जो रात भर सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनके डिब्बे में लाइटें बेतरतीब ढंग से झपकने लगी जब वे एक सुनसान अंधेरे इलाके से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने एक परछाई जैसी आकृति को तेजी से गलियारे में चलते देखा, एक क्षणिक आकृति जो दिखते ही गायब हो गई। उन्होंने इसे लाइट की चाल, थके हुए दिमाग का नतीजा मानकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन उस पल में उन सभी ने जो साझा नकारात्मक डर महसूस किया वह नकारा नहीं जा सकता था। उन्होंने अपनी बाकी की जर्नी एक साथ सिमट कर बिताई, खिड़कियों की तरफ देखने से भी डरते रहे। उन्हें यकीन था
कि उन्होंने अपना डिब्बा एक गोस्टिया यात्री के साथ साझा किया था। ये कहानियां लेजेंड की जानकारी, ये पर्सनल गवाही नहीं जो एक साधारण भूत की कहानी को एक जिंदा सांस लेने वाली हॉरर में बदल देती है। एक पुराना स्टेशन मास्टर जो अब रिटायर हो चुका है, अपनी जवानी की एक कहानी बताता था। उसने दावा किया कि एक रात ड्यूटी पर रहते हुए उसने फैंटम ट्रेन को गुजरते देखा। एक ऐसी ट्रेन जो उसके शेड्यूल में नहीं थी। वो हल्की रोशनी वाली थी और वो खिड़कियों से बाहर घूमते हुए हल्की पारदर्शी आकृतियों को देख सकता था। उसने कहा कि इस नजारे ने उसे वहीं जमा दिया। उसके गुजरने के बाद की खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा डरावनी थी। ये एक्सपीरियंस चाहे असली हो या काल्पनिक, ने भारत के पैरानॉर्मल लोक कथाओं में ट्रेन की जगह पक्की कर दी है। तथाकथित गोस्ट या ट्रेन की जर्नी उतनी ही लेजेंड का हिस्सा है जितनी कि खुद गोस्ट। यह आमतौर पर देश के कुछ सबसे दूरस्थ और सुनसान हिस्सों से होकर गुजरती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे रूट की जो घने जंगलों से होकर गुजरता है, जहां पेड़ों की एक काली छतरी ऊपर फैली हुई है, या विशाल खाली मैदानों से होकर जहां मीलों तक एकमात्र रोशनी चंद्रमा की होती है। ट्रैक शहरों की हलचल से दूर इलाकों से होकर गुजरते हैं, जहां छोटे भूले हुए स्टेशन समय के गुजरने के खामोश गवाह के रूप में खड़े हैं। एकांत गहरा है। इन अकेली पटरियों पर ही झांत और अज्ञात के बीच की दीवार सबसे पतली महसूस होती है। जैसे ही ट्रेन अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है, लैंडस्केप खुद ही बढ़ती हुई बेचैनी की भावना में योगदान देता है। ट्रैक पर पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट एक सम्मोहक, लगभग डरावनी धुन बन जाती है। खिड़कियों के बाहर का अंधेरा पूर्ण है, एक काला शून्य जो केवल कभी कभार किसी दूर के गांव की रोशनी से टूटता है। यात्री अक्सर बाहर देखते हैं और कुछ नहीं देखते सिवाय अपनी ही हल्की परछाइयों के जो उन्हें घूर रही होती है। गहरी कालिमा पर छपी हुई एक छोटी चलती हुई कैप्सूल में बंद होने का यह एहसास एक अंतहीन खाली अंधेरे से घिरा हुआ दिमाग पर चाल चल सकता है और हर अजीब आवाज और परछाई को बढ़ा सकता है। यह रूट अक्सर उन इलाकों से होकर गुजरता है जिनका एक दुखद इतिहास रहा है। पुराने रेलवे पुल जहां दुर्घटनाएं हुई हैं, तीखे मोड़ जहां पटरी से उतरने की घटनाएं हुई हैं, और प्राचीन कब्रिस्तानों के पास के ट्रैक। ये जगह पैरानॉर्मल दावों के लिए हॉटस्पॉट है। ट्रेन की जर्नी दुखद स्थलों का एक टूर बन जाती है। हर एक यात्रा में अपनी गोस्टिया ऊर्जा की परत जुड़ता है। हवा भारी हो जाती है और माहौल इतिहास और नुकसान की भावना से भर जाता है। ये लगभग ऐसा है जैसे ट्रेन सिर्फ जमीन पर नहीं चल रही है, बल्कि उन यादों और आघातों के माध्यम से चल रही है जो जमीन में समाये हुए हैं। जर्नी अपनी डरावनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है जब ट्रेन बेगून को डोर जैसे सुनसान स्टेशन से गुजरने के लिए धीमी हो जाती है। ट्रेन टूटे-फूटे प्लेटफॉर्म से रेलती हुई गुजरती है। उसके खाली वेटिंग रूम और टिकट काउंटर पर परछाई और खामोशी छाई रहती है। यात्री अपने चेहरे शीशे से चिपका लेते हैं। आधी उम्मीद और आधे डर से बदनाम सफेद साड़ी वाली महिला की एक झलक पाने की कोशिश करते हैं। इस पल में जर्नी अब मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह एक एक्सपीरियंस से बचने के बारे में है। एक ऐसी जगह से गुजरने के बारे में है जहां सामान्य दुनिया के नियम निलंबित लगते हैं और जहां अतीत के घोस्टों का राज कहा जाता है। तो भारत की घोस्टिया ट्रेन के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या यह सच में भटकती आत्माओं का एक माध्यम है, या इन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए कोई ज्यादा तार्किक स्पष्टीकरण है? आधिकारिक स्पष्टीकरण, खासकर बेगून कोडोर मामले के लिए, मानव आविष्कार की ओर इशारा करता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भूत की कहानियां स्थानीय अपराधियों द्वारा बनाई गई थीं। एक डरावनी लेजेंड बनाकर उन्होंने रेलवे स्टाफ और अधिकारियों को डरा दिया, जिससे उन्हें सुनसान स्टेशन और रात के अंधेरे का इस्तेमाल अपनी अवैध गतिविधियों के लिए बिना किसी हस्तक्षेप के करने की अनुमति मिल गई। यह एक विश्वसनीय थ्योरी है जो अलौकिक को मानवीय चालाकी में निहित करती है। हालांकि यह तार्किक स्पष्टीकरण पूरी तरह से सभी को संतुष्ट नहीं करता है, न ही यह उन सभी अलग अलग अनुभवों को स्पष्ट करता है जिनकी लोगों ने अलग अलग रूट्स पर रिपोर्ट की है। मनोवैज्ञानिक तर्क दे सकते हैं कि यह घटना मानव मन की सुझाव के प्रति संवेदनशीलता का परिणाम है, खासकर ऐसे माहौल में जिसे डर पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया हो। अंधेरा, अलगाव, ट्रेन की लयबद्ध आवाजें, ये सभी तत्व हमारे दिमाग को हम पर चाल चलने के लिए सही सेटिंग बनाते हैं। एक अतिसक्रिय कल्पना पहले से मौजूद गोस्टिया कहानियों से प्रेरित होकर आसानी से एक परछाई को एक भूत में या हवा की सीटी को एक दुख भरी चीख में बदल सकती है। इन तार्किक तर्कों के बावजूद लेजेंड एक शक्तिशाली पकड़ के साथ कायम है। कई लोगों के लिए कहानियां सिर्फ कल्पना से ज्यादा है। वे एक सांस्कृतिक विश्वास प्रणाली का हिस्सा है जहां आत्मा की दुनिया बहुत वास्तविक है और हमारी अपनी दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर सकती है।
ये कहानियां आधुनिक लोक कथाओं के रूप में काम करती हैं, चेतावनी देने वाली कहानियां जो मृत्यु, अज्ञात और अंधेरे के हमारे आदिम भोर से बात करती हैं। वे हमें एक ऐसी दुनिया में रहस्य की भावना से जोड़ती है जो तेजी से समझाई और रहस्य मुक्त की जा रही है। गोस्टिया ट्रेन दुनिया की एक ऐसी पॉकेट को रिप्रेजेंट करती है जहां जादू और रहस्य अभी भी संभव है, जहां हर चीज को विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। अंत में चाहे गोस्टिया ट्रेन असली हो या नहीं, शायद यह व्यक्तिगत विश्वास का मामला है। सच कहीं बीच में हो सकता है। वास्तविक अनसुलझी घटनाओं, अतिरंजित कहानियों और मानवीय डर और कल्पना की शक्तिशाली शक्ति का मिश्रण मेरे लिए रहस्य जवाब से ज्यादा आकर्षक है। यह सोचना कि एक ट्रेन प्रगति और कनेक्शन का प्रतीक एक गोस्टिया दुनिया का पुल भी हो सकती है, एक आकर्षक बात है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आधुनिक दुनिया में भी ऐसी परछाइयां हैं जिन्हें कहानियां पूरी तरह से रोशन नहीं कर सकती हैं, और कुछ यात्राएं हमेशा के लिए एक शाश्वत रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य में लिपटी रहने वाली हैं।